नमस्कार। भारत की महान स्टेट्समैन, भारतीय राजनीति की एक स्तंभकार, आज़ादी से पहले भी आज़ादी के उपरांत भी भारत की महान प्रधानमंत्री, महिला सशक्तिकरण की दुनिया भर में एक पर्याय, भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी। जी हाँ, आज हम अपने शो कहानी जनतंत्र के विशेष एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं, भारी मन से चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी की शहादत के बारे में। मैं रोशन शर्मा आप तमाम दर्शकों का, तमाम श्रोताओं का इस्तकबाल करता हूँ। कहा जाता है कि मन्नू भंडारी एक महान साहित्यकार है। उनकी एक रचना है महाभोज। महाभोज की शुरुआत यूं होती है मन्नू भंडारी जी के शब्दों में कि लगता है बिसुआ सो रहा है। फिर कहती है कि नहीं, बिसुआ के शरीर में तो कोई हलचल नहीं है। फिर नज़दीक आकर महसूस किया जाता है कि नहीं, बिसुआ तो मर चुका है, उसके शरीर में प्राण नहीं है। वहीं पे मन्नू भंडारी जी लिखती हैं, ओ अब समझ में आया कि आखिर जीवन और मौत में अंतर क्या है। आगे लिखती हैं, जीवन और मौत में एक ही अंतर है, सांस की एक डोर, सांस की एक डोर, एक ऐसा डोर जो अदृश्य हो। मेरे कहने का मतलब है कि जीवन और मौत शाश्वत है। जीवन के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है मृत्यु, लेकिन लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। हर व्यक्ति को लगता है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद है ना, जब पूछते हैं यक्ष कि बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता कहते हैं कि शायद यही है कि दुनिया में प्रत्येक दिन लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम तो शाश्वत हैं, हम तो अमरत्व ग्रहण कर चुके हैं। जी हाँ, मैं इस प्रसंग का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, श्रीमती आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पता था, उनका इंट्यूशन रहा हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी ट्रेनिंग रही हो, आनंद भवन में भारत के तमाम राष्ट्र नायकों द्वारा उनकी परवरिश रही हो, या फिर लंबे समय तक भारत की प्रधानमंत्री पद पे आरूढ़ रहने का रही हो, या फिर कोई दैवीय शक्ति रही हो। उन्हें पता था कि शी वॉज गोइंग टू बी असैसिनेटेड। उन्हें इस बात का इकबाल था। अपने जीवन के आखिरी सभा में, अपनी मृत्यु से आखिरी सभा में, भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है, वहाँ उन्होंने कहा था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरा खून का एक एक कतरा इस बात का गवाही होगा कि मैंने अपनी राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने पुरखों से अभिप्राय यहाँ भारत के तमाम महान स्वतंत्रता सेनानियों से था, मैं अपने पुरखों के पास चली जाऊंगी, इस विश्वास, इस भरोसा के साथ कि एक जीवन में मैं जो करती थी उसको ईमानदारी से करने का प्रयास किया। ऐसे कितने लोग होते हैं जब उन्हें कहा जाता है कि आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए, सिक्योरिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट कर लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत की प्रधानमंत्री हूँ, मेरे सिक्योरिटी में सब रहेंगे, इंदिरा मर सकती है, आइडिया नहीं मर सकता है। इसी आलोक में 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बलिदान दिवस के रूप में आहूत किया जाता है। 31 अक्टूबर 1984 का दिन, कहते हैं कि उस दिन दिल्ली में देश में छोटी दिवाली मनाई जा रही थी। छोटी दिवाली मतलब दिवाली से पहले का दिन। आयरलैंड के महान फिल्म मेकर पीटर इस्नोवा प्रधानमंत्री इंदिरा जी का साक्षात्कार करने के लिए इंतजार कर रहे थे। उनका जो ऑफिस वाला बिल्डिंग है, 1 अकबर रोड में, 1 सफ्दरजंग पीएम का आवास हुआ करता था। पीटर इस्नोवा लिखते हैं कि जब मिसेज गांधी आ रही थी तो आने का समय हो गया, तो मुझे गार्ड ने सूचना दिया। आते समय उन्होंने सबको नमस्ते किया, अपने गार्डों को, हाय हेलो पुलिस वालों को। कि पीटर इस्नोवा लिखते हैं कि मुझे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ा,
तो मुझे लगा कि कल दिल्ली में दिवाली है, लोग पटाखे छोड़ रहे होंगे। तब तक पता चलता है कि शी वाज गन डाउन बाई नॉट बाई एनी अदर्स बट बाई देयर बॉडी गार्ड्स। कालांतर में कांग्रेस के बड़े नेता, सबसे बड़े नेता में से एक श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा कि मेरी दादी के शरीर में 36 गोली उन लोगों ने मारने का काम किया जिनके साथ मैं बैडमिंटन खेलता था, जो मुझे ट्रेनिंग दिया करते थे। बहरहाल इंदिरा जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने घर में, अपने बाहर में, अपने निकटस्थ लोगों को यह बता दिया था कि मैं जाऊंगी तो मातम मत मनाइएगा, क्योंकि जाना आना, जन्म मृत्यु प्रकृति का दिया हुआ संस्कार है। बस एक काम कीजिएगा कि भारत का इकबाल, भारत का इस्तकबाल, भारत का जो महान, जो दुनिया में एक पहचान है, उसकी रक्षा कीजिएगा। ऐसे में श्रीमती इंदिरा गांधी, आखिर प्रश्न है कि इतना फौलादी रूप से मजबूत कैसे हुई? वह कौन सी शक्ति थी? जब आज अमेरिका को आज़ादी प्राप्त किए हुए लगभग 245 वर्ष हो चुके हैं, दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, तो वह देश आज तक अपने आप को एक प्रधान, एक राष्ट्रपति के रूप में महिला को निर्वाचित नहीं कर सका। यह वह कौन शक्ति थी, या कौन दैवीय शक्ति थी जिसकी बुनियाद पे 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी सत्तारूढ़ होती है? और कालांतर में बड़ा रोचक तथ्य है, इसी दिवस को 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पद ग्रहण करने के आलोक में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि प्रधानमंत्री नेहरू जी की जयंती को 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया। तो वह कौन सी तासीर थी, वह कौन सा फौलाद, कौन सा मानसिक स्तंभ था जिन्होंने उन्हें जीवन और मृत्यु प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान किया था? तो याद की 19 नवंबर 1917 को इंदिरा जी का इलाहाबाद के आनंद भवन में जन्म और उनकी परवरिश, यहाँ मैं इम्फेसाइज करना चाहूँगा कि आनंद भवन कोई मिट्टी का, कोई पत्थर सीमेंट का बना हुआ घर नहीं है, वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यह वह घर है, यह वह संस्था है जहाँ आज़ादी से पहले और अपने निर्माण के बाद, अर्थात 28 दिसंबर 1885 को अपनी स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब अपना स्वरूप ग्रहण किया, उसके बाद इलाहाबाद का आनंद भवन, पहले स्वराज भवन, कालांतर में आनंद भवन, एक ऐसा संस्था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, सेंटर ऑफ नेशनलिस्ट, सेंटर ऑफ द मॉडर्न इंडियाज का एक ऐसा गढ़ था जहाँ लोगों को पुष्पित पल्लवित किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, भारत कैसा होगा, आइडिया ऑफ इंडिया पे। और उसी दौरान इंदिरा जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में, 1930-31 के दिनों में, अपने उम्र समूह के बच्चों के लोगों के साथ मिलकर एक बानर सेना का गठन किया था। बच्चों की सेना, बच्चों की कहते हैं ना, बच्चों की सेना बनाकर एक बानर सेना का गठन किया था। और उसके बाद जब देश में कोई राष्ट्रीय आंदोलन, कोई गतिविधि या कोई अरेस्टिंग हुआ करती थी, तो वे खुद आकर अपने ग्रुप के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में पग पग का हिस्सा लेती थी। अर्थात एक ऐसा नर्चरिंग, जब एक 12-13 साल की इंदिरा जी के पिता पंडित नेहरू और दादा मोतीलाल नेहरू एक साथ दे जाते हो, घर में सिर्फ महिला सदस्य रहती हो, तो उस बाल मनोयोग को समझने की ज़रूरत है। क्या उस मानसिकता पे पड़ा होगा? ऐसे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को, उन्हें पता था कि वे सामान्य बालिका नहीं है, उन्हें सामान्य लोगों की तरह लाड़ प्यार दुलार नहीं मिल सकता है। ऐसे में
उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए खत कालजयी खत है। ठीक उसी तरह जैसे कि अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र को पत्र लिखा था, उसी प्रकार पंडित नेहरू जी द्वारा अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा जी को लिखा गया पत्र, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू अ डॉटर, इस बात का गवाही देता है। कहते हैं ना कि ओशो से किसी ने पूछा, ओशो भगवान कृष्ण थे क्या? ओशो ने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि कृष्ण थे कि नहीं थे, लेकिन गीता जैसा ग्रंथ प्रमाण है, साक्षी है कि उस कालखंड में जो भी रहा होगा वह कृष्ण सरीखा ही रहा होगा। उसी प्रकार पंडित नेहरू और उनकी सुपुत्री इंदिरा जी के बीच का जो पत्राचार है, उसको पढ़ने के बाद ज्ञात होता है कि उनकी जगह उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी, उनकी जो परवरिश हुई थी, उसी ट्रेनिंग में उन्हें फौलाद बनाने का काम किया था। खैर, शरीर आते जाता रहता है, जीवन मृत्यु अमर्त्य है, जैसा मतलब सत्य है, लेकिन व्यक्ति का योगदान राष्ट्र के प्रति, सरोकार के प्रति, समाज के प्रति, अंतिम व्यक्ति के प्रति, वही उसकी स्मिता का आधार होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसी जंजीर की सबसे कमज़ोर कड़ी ही उसकी मजबूती का आधार होता है, उसी प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जीते जी बांग्लादेश वार में जब देश ने उन्हें देवी दुर्गा कहा, विपक्ष के नेताओं ने उन्हें कहा कि शी इज मोर देन इंडिविजुअल, देश में जगह जगह उनकी प्रतिमाएं, उनके नारे, उनके इकबाल, उनके भवन बनने से उनके नाम पे जब लोग अपने बच्चों के नाम रखना शुरू कर दिए, इससे बड़ा कोई अपने जीवन में क्या जी सकता है। ऐसे में उस महान विभूति इंदिरा जी आज अगर हमारे बीच होती तो वह 104-5 वर्ष की होती, लेकिन आज उनकी 37वीं पुण्यतिथि है। उस अवसर पे तो डेमोक्रेटिक मिरर के तरफ से हम संवेद स्वर में भारत की महान आयरन लेडी, भारत माता, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री रही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा रही, बांग्लादेश के निर्माण की स्तंभकार रही, भारत को न्यूक्लियर अधिकार से सशक्त करने वाली प्रधानमंत्री रही, अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय वन सेवा को समाहित करने वाली रही, पहली बार जब दुनिया में पर्यावरण को लेकर सम्मेलन हुआ तो उसमें शिरकत करने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी, गरीबी हटाओ का काम करने वाली, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने वाली, प्रिवी पर्स को समाप्त करने वाली, इस देवी तुल्य भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनके 37वीं पुण्यतिथि पे हम संवेद स्वर में करबद्ध तरीके से द डेमोक्रेटिक मिरर की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हर दौर में आपके जैसे लोग आते रहेंगे जो कर्म पे फिदा हो जाना ही अपना ईमान समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।